दोस्तों तेजस की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है। अगर आप फाइटर एयरक्राफ्ट के मार्केट को देखोगे तो ये 2023 में $45.64 बिलियन का है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2028 में ये $54.79 बिलियन का होगा। प्राइमरी अगर आप मेजर प्लेयर्स की बात करोगे तो इसमें बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, ये मेन जायंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट में कंट्रीज का शेयर देखें तो यूएसए सबसे आपको टॉप पे देखने को मिलेगा जिसका शेयर है 40%, फिर है रशिया 16% पे, फ्रांस है 11% और भारत का पड़ोसी देश चाइना 5% पे आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इस पूरी लिस्ट में आपको भारत जो है बहुत नीचे देखने को मिलेगा क्योंकि भारत उतने ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट्स जो है नहीं करता, लेकिन दोस्तों यूएसए का शेयर है 40%। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इजराइल हमास वॉर में सबसे ज़्यादा बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ यूएसए को हुआ है। जैसे ही वॉर शुरू हुआ तो स्टॉक प्राइसेस जो है बिल्कुल हाई पे चले गए। यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी ने इस बात को बताया कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि $30 बिलियन का जो उछाल है वो स्टॉक मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, एक आर्टिकल में आपको ये भी दिखाता हूँ, इसको भी आप देखिए कि यूएस आर्मी जो है 49% ज़्यादा जो है उन्होंने अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट किया है 2022 में। दोस्तों अपने आप में ये एक हिस्टोरिक ग्रोथ है। यूएस जो है हथियार बेच के बहुत सारा जो है पैसा कमाता है, लेकिन दोस्तों अब इस मार्केट में भारत भी जो है उतरने की तैयारी कर चुका है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब तेजस फाइटर जेट की फ्लाइट ली उसके बाद इन्होंने तेजस को कहा सेंस ऑफ प्राइड। भारत और भारतवासियों के लिए तेजस जो है बिल्कुल एक प्राइड है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने इस चीज़ को भी अनाउंस किया कि 100 और इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 फाइटर जेट जो है इंडियन एयरफोर्स परचेज करेगी। दोस्तों HAL तेजस HAL HF-24 मारूत के बाद भारत का दूसरा इंडिजीनियसली डेवलप किया हुआ फाइटर जेट है। इसको मेनली हाई एल्टीट्यूड पे फाइट करने के लिए जो है डेवलप किया गया है। अर्जेंटीना, इजिप्ट, बोट्सवाना, मलेशिया, दुनिया के कई सारे देशों ने तेजस में अपना इंटरेस्ट जो है शो किया है। तेजस एक इंडियन सिंगल इंजन डेल्टा विंग लाइट मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसको एरोनॉटिकल डेवलप एजेंसी, इसके साथ साथ एयरक्राफ्ट रिसर्च डिजाइन सेंटर ने जो है डेवलप किया है। ये दोनों ही कंपनीज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंडर में जो है काम करती हैं। HAL तेजस इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए जो है मेनली डेवलप किया गया है। दोस्तों अगर हम इसके डेवलपमेंट की बात करें तो 1980s में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया गया था जिसके तहत भारत को अपने MiG-21 फाइटर जेट्स को जो है रिटायर करना था। तो भारत ने दूसरे देशों से परचेज ना करके ये डिसीजन लिया कि हम अपनी खुद की टेक्नोलॉजी को जो है डेवलप करेंगे। दोस्तों फाइनली 2030 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को नाम दिया गया तेजस क्योंकि ये सबसे छोटा है और सबसे लाइटेस्ट है। अगर आप सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के क्लास में देखोगे तो सबसे कम वजन और सबसे छोटा आपको तेजस जो है देखने को मिलेगा। दोस्तों पहली तेजस स्क्वाड्रन जो है 2016 में ऑपरेशनल हुई थी जिसका नाम था फ्लाइंग डैगर्स और ये पहली ऐसी फ्लीट थी जिसमें MiG-21 को जो है रिप्लेस किया गया था। अभी के लिए आपको तेजस के 3 वेरिएंट जो है देखने को मिलेंगे। एक है तेजस मार्क 1, एक है तेजस मार्क 1A और एक है इसका ट्रेनर वर्जन। दोस्तों HAL तेजस पूरी तरह से भारतीय टेक्नोलॉजी से लेस नहीं है। इसमें अमेरिकन इंजन और इजरायली रडार का जो है यूज किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो तेजस में 50 से 60% जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको इंडियन देखने को मिलेंगे। दोस्तों दुनिया भर में तेजस की डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका रीजन क्या है? सबसे एक बड़ा रीजन है तेजस एक लाइट वेट फाइटर जेट है। तेजस एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, गाइडेड मिसाइल, हर तरह के वेपन को कैरी करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें जो नेविगेशन सिस्टम यूज किया गया है वो सबसे एडवांस है और ये सब कैपेबिलिटीज तेजस फाइटर जेट को 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट जो है बनाती हैं। दोस्तों मलेशिया ने रिसेंटली तेजस को प्रोक्योर करने की जो है योजना बनाई है क्योंकि अगर आप इसको बाकी फाइटर जेट से कंपेयर करोगे, अगर हम इसको चाइना के JF-17 से कंपेयर करें तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा चीपर है। इसके साथ साथ अगर आप टेक्निकल पैरामीटर्स भी देखोगे तो तेजस M के बने वेरिएंट में जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं वो आपको बहुत अच्छे देखने को मिले। इसके अलावा अगर हम इसको सुकोई 30 से भी कंपेयर करें तो एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि इसका मेंटेनेंस, तेजस का मेंटेनेंस जो है सुकोई 30 के कंपैरिजन में भी जो है बहुत ज़्यादा कम है।
दोस्तों इसके अलावा अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड साउंड की स्पीड को मैच करती है। जितने वेपन्स सुखोई कैरी कर सकता है उतने वेपन्स तेजस भी कैरी कर सकता है, लेकिन सुखोई से अगर आप तेजस के वेट को कंपेयर करोगे तो वो बहुत ज़्यादा कम है। और दोस्तों तेजस का सबसे यूनिक फीचर ये है कि इसकी एरोडायनेमिक को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये कहीं से भी जो है टर्न ले सकता है, यानी कि आप जिस डायरेक्शन में चाहो आप इस डायरेक्शन में जो है इसको मूव कर सकते हो। इसके अलावा ये एक साथ कई सारे वेपन्स, यानी कि 4th जनरेशन की मिसाइल हो, 5th जनरेशन की मिसाइल हो, ये सब ये कैरी कर सकता है और फायर भी जो है कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसके साथ साथ ये 8 से 9 टन का वजन जो है उठा सकता है और ये हर तरह के वॉर को लड़ने में जो है सक्षम है। दोस्तों अगर भारत को भी सुपर पावर बनना है तो खुद की टेक्नोलॉजी को जो है बिल्कुल डेवलप करना होगा। भारत सिर्फ एक चीज़ में पीछे है, हमारे पास सिर्फ खुद का जो है इंजन नहीं है। लेकिन दोस्तों जिस देश के पास एक समय कुछ भी नहीं था, आज वो 50 to 60% जो फाइटर जेट है वो अपने देश में जो है बना रहा है। ये भी जो है काफ़ी बड़ी बात है। दोस्तों आने वाले समय में भारत जो है आपको ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट की लिस्ट में काफ़ी अच्छे नंबर्स पे जो है देखने को मिलेगा। अभी भले ही दुनिया के कई सारे देश जो हैं हमसे आगे हैं, लेकिन आने वाले समय में भारत जो है आर्म्स एक्सपोर्ट की रेस में बिल्कुल आपको काफ़ी अच्छी पोजीशन पे जो है देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर हम चाइना से कंपेयर करें इंडियन फाइटर जेट्स को, तो चाइना के जितने भी प्लेन्स हैं, चाइना का जितना भी डिफेंस मार्केट है उसमें आपको बहुत सारे फॉल्ट्स जो है नजर आएंगे। और इसको लेके कई सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए कि चाइना जो है पाकिस्तान को फॉल्टी चीज़ें जो है बेच देता है, यानी कि ख़राब चीज़ें जो है पाकिस्तान को कई बार चाइना प्रोवाइड करता है। लेकिन दोस्तों वहीं अगर आप इंडिया को कंपेयर करोगे तो इंडिया चाइना के जैसे फॉल्टी चीज़ें जो है कभी भी मैन्युफैक्चर नहीं करता, ना ही वो एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों आने वाले समय में इंडिया जो है डेफिनेटली आर्म्स रेस में चाइना को जो है बहुत ज़्यादा पीछे कर देगा। दोस्तों अगर हम इंडिया की टेक्नोलॉजी भी देखें तो चाइना के कंपैरिजन में हमारी जो मिसाइल्स हैं, हमारे जो फाइटर जेट हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।